तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, और इन्हीं प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे विथ प्रैक्टिकल। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए हमें क्या प्रेस करना चाहिए। तो दो या दो से अधिक एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, अल्ट प्लस टैब प्रेस करते हैं। मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम एक एप्लीकेशन और खोले हुए हैं, एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन हम नीचे टास्क बार पे मान लीजिए खोले हुए हैं, ठीक है ना, और आप अगर इनको क्रमशः ओपन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए वर्तमान में खुला हुआ है एप्लीकेशन नंबर 1 और आप 2 खोलना चाहते हैं, तो अल्ट प्लस टैब का यूज़ करके आप एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम दिखाते हैं, अल्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड से हम अल्ट और प्लस यहाँ पे अल्ट और टैब प्रेस कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये स्विच हो रहा है। ये देखिए कई सारे एप्लीकेशन यहाँ पर हैं और जिस एप्लीकेशन पे जा करके हम यहाँ पे कर्सर को छोड़ देंगे उसी एप्लीकेशन पे ये स्विच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को स्विच करने के लिए, एप्लीकेशन पे जाने के लिए हम अल्ट प्लस टैब यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए आपको नीचे टास्क बार दिखाई दे रहा होगा, टास्क बार पे कई एप्लीकेशन खुले होते हैं। जिन एप्लीकेशन पे जाना होता है तो हम यहाँ पर माउस से क्लिक करते हैं तो वो एप्लीकेशन खुल जाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कीबोर्ड का यूज़ करना है तो इसके लिए अल्ट प्लस टैब का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट प्लस टैब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कंट्रोल प्लस एक्स इज यूज टू। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। ओके, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एक्स इज यूज टू। कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ किस लिए करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करते हैं जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल पर डब्ल्यू का यूज होता है एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज होता है एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंट्रोल प्लस एक्स, तो यहाँ पे कट करने के लिए, सेलेक्टेड आइटम को कट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है, ये, और यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया यहाँ पे, और इसको कट करना है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर देंगे तो कट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू आप करोगे तो एप्लीकेशन यहाँ से क्या हो जाती है, बंद होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये हिंदी में है। अगला क्वेश्चन है इन एक्सेल द इंसर्शन ऑफ द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। एक्सेल में जो रो और कॉलम, जो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। ये इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक्सेल खुला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो रो और कॉलम, जो और रो कॉलम यहाँ पे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ये क्या है, सेल है, ठीक है, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से बनता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रो एंड कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर वही क्वेश्चन हिंदी से है कि रो और कॉलम के मेल को क्या कहते हैं। तो रो और कॉलम, ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया, रो और कॉलम के मेल को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं एक्सेल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल अल्ट डिलीट इज यूज टू। कंट्रोल और अल्ट और डिलीट का यूज़ किस लिए करते हैं, तो रिबूट, कंप्यूटर को रिबूट करना यानी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंट्रोल अल्ट डिलीट दबा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट।
तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये सिस्टम रिबूट करने के लिए ऑप्शन आता है। तो कंट्रोल अल्ट डिलीट का यूज़ किस लिए करते हैं? सिस्टम को रिबूट करने के लिए, सिस्टम को फिर चालू करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने सिस्टम को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, उसी को बीच में ही रिबूट करना है, फिर से चालू करना है, तो इसके लिए हम कंट्रोल अल्ट डिलीट का यूज़ करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये इसी का हिंदी में है कि कंट्रोल अल्ट डिलीट का यूज़ किस लिए करते हैं? तो सिस्टम को रिबूट यानी कि फिर से चालू करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4 का यूज़ क्या होता है? तो क्लोज द करंट ओपन प्रोग्राम, मतलब कि अगर आप वर्तमान में कोई सॉफ्टवेयर ओपन किए हो, एप्लीकेशन ओपन किए हो, प्रोग्राम ओपन किए हो, उसको बंद करने के लिए अल्ट प्लस F4 करेंगे तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अल्ट प्लस F4 से क्या होता है? क्लोज द करेंट ओपन प्रोग्राम, जो वर्तमान में कंप्यूटर खुला हुआ है उसको बंद करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अल्ट प्लस F4 का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे F4 जो है तो क्या होता है? F4 यहाँ पे फंक्शन की है, ठीक है। F4 क्या है? फंक्शन की। और फंक्शन की कंप्यूटर में कितने होते हैं? 12 होते हैं। फंक्शन की कहाँ से कहाँ तक होते हैं? F1 से लेकर के F12 तक जो बटन्स होती हैं उनको हम फंक्शन की कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आता कि अगर फाइल्स को बंद करना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस W या फिर कंट्रोल प्लस F4 से फाइल बंद होती है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ पर ओपन कर लें, MS वर्ड ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने ओपन किया हुआ है MS वर्ड, तो अभी देखिए MS वर्ड ओपन होने वाला है, ये वर्ड ओपन हो रहा है, ठीक है। और अगर देखिए हमारे यहाँ पे वर्ड फाइल ओपन है ना, अगर हम यहाँ पर जा कर के क्या प्रेस कर देते हैं, अल्ट F4 करेंगे बंद, तो अल्ट F4 से क्या होगा? ये पूरी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, ठीक है ना। ये पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, पूरा ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस W करेंगे ना, तो केवल यहाँ पर ये फाइल यहाँ पर बंद होगी, ठीक है, पूरा नहीं बंद होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्ट प्लस F4 का यूज़ किस लिए करते हैं? क्लोज दी करंट ओपन प्रोग्राम, जो वर्तमान में प्रोग्राम ओपन है उनको बंद करने के लिए, ठीक है। आगे इसी का हिंदी में दिया गया है क्वेश्चन कि अल्ट प्लस F4 किसके लिए यूज होता है? तो अल्ट प्लस F4 किसके लिए होता है? यहाँ पे देखिए हिंदी से क्वेश्चन दिया गया है। तो यह सामयिक खुले प्रोग्राम को बंद करने के लिए, यानी कि करंटली जो प्रोग्राम आपका खुला हुआ है, ओपन है, उसको बंद करने के लिए हम अल्ट प्लस F4 का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट टू कन्वर्ट द हाईलाइटेड सिलेक्शन इनटू इटैलिक पैटर्न बी प्रेस। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है, अगर आप टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? तो हम इसके लिए आपको प्रैक्टिकली ही दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, कोई पैराग्राफ आपने लिख करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई पैराग्राफ पहले ले लेते हैं। अच्छा, कुछ भी लिखने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक है। ये लगाया हमने इक्वल टू RAND, रेंडम फंक्शन लगाया। यहाँ पे हमें 2 पैराग्राफ चाहिए मान लीजिए, तो 2 पैराग्राफ लिख करके और हमने इसको क्या कर दिया, ठीक है, इंटर मार दिया। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये 2 पैराग्राफ यहाँ पर बन गया है, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आपको इटैलिक करना है, तो इटैलिक मतलब होता है कि जो यहाँ पे वर्ड में आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उसको तिरछा करना है। तो कंट्रोल प्लस I से क्या होता है? इटैलिक थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। देखिए ये जो शब्द हमारे लिखे गए हैं ना, थोड़ा सा इटैलिक हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपका कंट्रोल प्लस J है, कंट्रोल प्लस K है, कंट्रोल प्लस L, इसके लिए ये अलग शॉर्टकट की हैं। देख पहला तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करना है, तो इटैलिक के लिए यानी कि थोड़ा सा तिरछा, तो इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस I, और अन इटैलिक यानी कि इटैलिक नहीं करना है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस I होता है। करना है कंट्रोल I, नहीं करना है तो कंट्रोल I। करने और न करने के लिए, अप्लाई करने के लिए भी और हटाने के लिए भी यहाँ पर इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस I होता है। अब देखिए अगला क्या दिया है, कंट्रोल प्लस J। तो कंट्रोल प्लस J का यूज़ क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस J मतलब होता है जस्टिफाई। अभी जस्टिफाई क्या चीज़ होती है ये देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो मार्जिन है ना, तो लेफ्ट साइड में इक्वल आ रहा है। अब राइट साइड से देखिए ये यहाँ पे आ रहा है,
ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये इक्वलिटी में नहीं आ रहा है, इक्वल में नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा, केवल लेफ्ट साइड इक्वल आ रहा है और राइट साइड इक्वल नहीं आ रहा। तो जस्टिफाई मतलब होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों में जो मार्जिन है ना, तो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और जस्टिफाई के लिए क्या होता है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे होता है। देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो मार्जिन है आपस में बराबर है, ये इसको कहते हैं जस्टिफाई। ठीक है, एक होता है सेंटर, तो कंट्रोल प्लस सेंटर के लिए क्या होता है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई होता है। तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस ई करने से लेफ्ट राइट आपस में यहाँ पे सेंटर में चले गए हैं। एक होता है जस्ट कंट्रोल प्लस आर, तो कंट्रोल प्लस आर किस लिए होता है? राइट के लिए। कंट्रोल प्लस एल होता है लेफ्ट के लिए। तो ये होते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कुल कितने प्रकार के होते हैं वर्ड में? 1 2 3 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट राइट जस्टिफाई और सेंटर। अच्छा, एग्जाम में ज़्यादातर कौन सा पूछता है? एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है सेंटर के लिए क्या होगा। अगर आपको अलाइनमेंट सेंटर करना है तो सेंटर के लिए क्या होता है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आपको लेफ्ट करना है अलाइनमेंट तो कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट होता है, कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट होता है, कंट्रोल प्लस आर से राइट होता है, कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई होता है, लेकिन सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई होता है। ठीक है ना, तो ज़्यादातर सेंटर के लिए पूछता है कि सेंटर के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, तो कंट्रोल प्लस ई होता है। फिलहाल यहाँ पे क्या पूरा अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है कंट्रोल प्लस के, तो कंट्रोल प्लस के होता है हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए। अगर आपको कोई यहाँ पर हाइपर लिंक इंसर्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पे कहा www.facebook.com, ठीक है, तो facebook.com की यहाँ पे आपको लिंक सेट करना है, तो देखिए यहाँ पे हाइपर लिंक सेट हो गया है। अगर आप कंट्रोल के साथ यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये फेसबुक ओपन हो जाएगा। तो ये कंट्रोल प्लस के किस लिए होता है? हाइपर लिंक के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एल तो हमने बता दिया है कि लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एल होता है। ठीक है ना, ये चीज़ें सभी हो गई हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस के क्या होता है? हाइपर लिंक। अगर आपको लिंक सेट करना है तो कंट्रोल प्लस के, और ये क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल प्लस जे किसके के लिए होता है? अलाइनमेंट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है ना, और कंट्रोल प्लस आई किसके लिए होता है? ये इटैलिक पैटर्न के लिए होता है ना, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए वही क्वेश्चन आपको हिंदी में दे रहा है कि अगर आपको हाईलाइटेड टेक्स्ट को इटैलिक करना है, थोड़ा सा तिरछा करना है, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस आई यानी इटैलिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया ना? हेलो, हाँ, आगे देखिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि इन एम एस एक्सेल देयर इज डॉट डॉट इमीडिएटली बिलो द टाइटल बार। ठीक है, तो टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होता है? ये बोल रहा है कि एम एस एक्सेल में टाइटल बार के नीचे क्या होता है? तो टाइटल बार के नीचे क्या होता है? यहाँ पे देखिए क्या दिया है? स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार भी होता है, टाइटल बार के नीचे होता है स्क्रॉल बार। यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे देखिए ये क्या है? स्क्रॉल बार यहाँ पे दिया गया है ना, ये लेफ्ट राइट साइड स्क्रॉल, टाइटल बार के नीचे स्क्रॉल बार भी होता है, स्टैंडर्ड टूल बार भी होता है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या माना है? स्क्रॉल बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ठीक है ना, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है? तो कंट्रोल इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? इन कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है ना, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जैसे आपको पता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये हार्डवेयर जितने भी होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, उनको मैनेज करने का काम करता है। इंटरनली ऑपरेशन को भी मैनेज करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर के इंटरनली ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे अगला क्वेश्चन है अंडर व्हिच मेनू इज प्रिंट प्रीव्यू फाउंड इन वर्ड। ठीक है,
तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन है ना, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन कहाँ पे पाया जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू कहाँ पाया जाता है, मेनू में। किस मेनू में पाया जाता है, तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन फाइल मेनू में पाया जाता है। देखिए फाइल में पाया जाता है सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, है ना। ये सभी जो ऑप्शन होते हैं ये सभी कहाँ होते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, जो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन होता है फाइल मेनू के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन हिंदी में दिया गया है। हिंदी में क्या दिया है कि वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू किस मेनू के अंतर्गत आता है। तो वर्ड में जो प्रिंट प्रीव्यू है तो किस मेनू के अंतर्गत आता है, आपका फाइल मेनू के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये फाइल मेनू है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो देखिए प्रीव्यू तो वैसे ऑलरेडी पहले से दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर 7 में जो 7 है तो 7 में पहले से ही एक ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू का रहता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे हम 10 यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, F2 is used to change the dot of the folder। ठीक है, जो F2 है तो फोल्डर का क्या बदलता है, नाम बदलता है ना। ये क्या बदलता है, नाम बदलता है। मतलब कि जो F2 है, F2 क्या है, फंक्शन की है। F2 जो है तो फंक्शन कीज है। ठीक है, F2 क्या है, फंक्शन की। तो F2 का यूज होता है रीनेम करने के लिए। क्या, रीनेम द फाइल और फोल्डर, किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम को बदलने के लिए क्या यूज होता है, F2 यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये फाइल पड़ी हुई है। ठीक है ना, ये फाइल पड़ी हुई है, इस फाइल का हमें नाम बदलना है मान लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए इस फाइल का नाम बदलना है, F2 प्रेस कर देंगे और F2 प्रेस करके आप यहाँ पे आप इसका नाम बदल सकते हो। ठीक है, ये देखिए इसका नाम बदल गया यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन ये है कि अगर आपको किसी फाइल या फोल्डर का नाम क्या बदलना है, नाम बदलना है, तो इसका यूज़ करेंगे, F2 का यूज़ करेंगे। तो F2 का यूज़ होता है नाम बदलने के लिए, फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए। ठीक है ना। अब यहीं पे यह क्वेश्चन जो दिया गया है हिंदी से दिया गया है, हिंदी से भी पढ़ सकते हो आप कि फाइल या फाइल फोल्डर का क्या बदलने के लिए F2 का यूज़ होता है। तो फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए यूज़ होता है क्या, फंक्शन की F2 का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि डबल क्लिकिंग ए बर्ड विथ ए माउस, है ना। डबल क्लिक द बर्ड विथ ए माउस, अगर आप माउस के माध्यम से डबल क्लिक करते हो तो क्या होता है। तो सेलेक्ट द कंप्लीट वर्ड, एक कंप्लीट वर्ड क्या होता है, सेलेक्ट होता है। ठीक है, एक कंप्लीट वर्ड सेलेक्ट होता है। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है या कुछ भी यहाँ पे हमने लिख दिया है। अगर आप यहाँ पे माउस से डबल क्लिक करोगे तो डबल क्लिक करने से क्या होता है, एक वर्ड होता है सेलेक्ट। देखिए यहाँ पे एक वर्ड हो रहा है सेलेक्ट। लेकिन अगर आप 3 बार क्लिक करते हो तो 3 बार करने से क्या होता है, एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, एक पैराग्राफ। जैसे यहाँ पे हम कई पैराग्राफ लिख देते हैं रैंडम फंक्शन लगा करके, ये देखिए, है ना, हमारे पास कई पैराग्राफ हैं। ठीक है, ये देखिए अगर हम ट्रिपल क्लिक करते हैं जल्दी जल्दी तो क्या होता है, एक यहाँ पर पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। लेकिन अगर आप 1 2 3 4 5 3 बार करते हैं तो एक पैराग्राफ होता है, 2 बार करते हैं तो एक वर्ड होता है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की भी हैं। जैसे यहाँ पे F8 को आप 2 बार प्रेस करेंगे, कौन सा, F8। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे दिया गया है शॉर्टकट की, कि F8 को, F8, ये देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं F8 की, फंक्शन की F8 को। अगर आप F8 को कितनी बार प्रेस करते हैं, 2 बार प्रेस करते हैं तो एक वर्ड क्या होता है, सेलेक्ट होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि प्रेस F8, प्रेस F8 2 टाइम्स। अगर आप, हाँ देखिए
प्रेस F8 2 टाइम्स, अगर आप F8 को 2 बार प्रेस करते हैं तो क्या होता है, सेलेक्ट वन वर्ड, एक वर्ड सेलेक्ट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको हम नंबरिंग दे देते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेस F8, है ना, अगर आप यहाँ पर F8 को 3 बार प्रेस करते हैं, 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स, 3 बार प्रेस करते हैं, तब क्या होता है, देखिए यहाँ पे F8 को 1 2 3 बार प्रेस कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि 3 बार हमने प्रेस किया हुआ है F8 को, तो एक सेंटेंस हुआ है ना, सेलेक्ट वन सेंटेंस। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट वन सेंटेंस, सेलेक्ट वन सेंटेंस, एक सेंटेंस क्या होता है, सेलेक्ट होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है ये। देखिए, अगर हम F8 को कितनी बार प्रेस करते हैं, 1 2 3 4 बार, 4 बार प्रेस करने से, देखिए अगर हम सेंटेंस को 4 बार, अगर हम F8 को 4 बार प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो रहा है, सेलेक्ट। यहाँ पे देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप कि प्रेस F8 4 टाइम्स। अगर आप F8 को 4 बार प्रेस करते हो तो क्या होता है, सेलेक्ट वन पैराग्राफ, ओके, सेलेक्ट वन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ क्या होता है, सेलेक्ट होता है, ओके। इसके बाद यहाँ पे F8 को आप कितनी बार प्रेस करते हो, F8 को आप प्रेस करो 1 2 3 4 5, अगर 5 बार प्रेस करते हो F8 को, ठीक है, अगर आप F8 को 5 बार प्रेस करते हो तब क्या होता है, तो अगर आप F8 को प्रेस करते हो 5 टाइम्स, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 बार प्रेस करते हो तो होल डॉक्यूमेंट यानी कि संपूर्ण डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होता है। तो होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट, ओके। तो जो अभी हम आपको ये शॉर्टकट की बताए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है कि अगर आप F8 को 2 बार प्रेस करते हो तो क्या होता है, 1 वर्ड सेलेक्ट होता है। अगर आप F8 को 3 बार प्रेस करते हो तो एक सेंटेंस होता है सेलेक्ट, और अगर आप F8 को 4 बार प्रेस करते हो तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, और अगर आप F8 को 5 बार प्रेस करते हैं तो होल डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा था कि अभी तो माउस का यूज़ बता रहा था कि माउस से अगर डबल क्लिक करते हो तो क्या होता है, सेलेक्ट कंप्लीट वर्ड, केवल एक वर्ड सेलेक्ट होता है। लेकिन अगर बात करता है कि अगर माउस से F8 को 2 बार प्रेस करते हो तो क्या होता है, तो सेलेक्ट कंप्लीट वर्ड, ओके। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी का जो हिंदी दिया गया है, तो हिंदी क्वेश्चन ये है इसका, किसी शब्द पर माउस से डबल क्लिक करने से क्या होता है कि संपूर्ण शब्द सेलेक्ट हो जाता है, ओके। हाँ, क्वेश्चन ये है, प्रेसिंग शिफ्ट प्लस डेल, अगर आप शिफ्ट प्लस डेल का यूज़ करते हैं तो क्या होता है इससे। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को जब आप डिलीट करते हो तो वो कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। आप चाहते हो कि जब हम फाइल या फोल्डर को जब हम डिलीट करें तो वो रिसाइकल बिन में न जाए बल्कि वो परमानेंट डिलीट हो जाए। तो इसके लिए तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पर हमारी ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, जैसे इस फाइल को हम चाहते हैं ये परमानेंट डिलीट हो जाए, तो इसके लिए हम अगर केवल डिलीट करेंगे तो यह फाइल रिसाइकल बिन में जा कर के स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको शिफ्ट दबा करके डिलीट करें तो ये रिसाइकल बिन में भी आपको दिखाई नहीं देगी। इसीलिए इसको कहते हैं कि फाइल्स को परमानेंट डिलीट करने के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस डिलीट होता है, ठीक है। चलिए, इसी को हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है। हिंदी में क्वेश्चन ये है कि शिफ्ट प्लस डेल प्रेस करने से क्या होता है, तो फाइल को
फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में डाले डिलीट कर देता है। ठीक है, तो अगर आप बिना शिफ्ट के प्रेस करते डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में जाता है, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ फाइल को डिलीट करते हो तो रिसाइकल बिन में भी वो नहीं जाता है, वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। हाँ, आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, ग्राफिक्स आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी मदद से ग्राफिक्स आउटपुट उत्पादित किया जा सकता है। तो देखिए, ग्राफिक्स को जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, तो आप प्रिंटर्स तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्लॉटर है, जो प्लॉटर में जो क्वालिटी है तो बेहतरीन क्वालिटी आती है। ठीक है, तो जैसे आपको होर्डिंग्स वगैरह जो छपते हैं, बैनर पंपलेट छपते हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, प्लॉटर यूज़ करते हैं। प्लॉटर में जो ग्राफिक्स होते हैं तो इसकी क्वालिटी अच्छी आती है, इसलिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो ग्राफिक्स अच्छा आता है, जिसमें प्रोडक्शन अच्छा होता है, ग्राफिक्स की क्वालिटी अच्छी आती है, हम किसके लिए आउटपुट के तौर पे क्या यूज़ करते हैं, प्लॉटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्लॉटर आपने देखा होगा कि गाड़ी का जो नंबर प्लेट छपता है, ठीक है, तो वो नंबर प्लेट छपने के लिए जो यहाँ पे सीट लगा करके नंबर छापते हैं, वो प्लॉटर से ही छापते हैं। होर्डिंग्स, बैनर्स, ये सभी किसे छपते हैं, प्लॉटर से ही आप बेहतरीन क्वालिटी के साथ छाप सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी का हिंदी में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से आप ग्राफिक्स आउटपुट उत्पादित कर सकते हैं। तो किसके मदद से, प्लॉटर के मदद से कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, फॉर ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट प्रेस। अगर आपके कंप्यूटर में कोई फाइल पहले से ही है और उसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कंट्रोल+O का यूज़ करेंगे। ठीक है, कंट्रोल+O। तो कंट्रोल+O कहाँ होता है, जनरली फाइल मेनू के अंतर्गत होता है, कि अगर आपको कोई सेव की गई फाइल, पुरानी फाइल जो ऑलरेडी सेव्ड है, उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल+O होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंट्रोल+O हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, हाँ, ड्रॉप कैप इज ऑप्शन इज फाउंडेड इन। ठीक है, जो ड्रॉप कैप ऑप्शन होता है तो कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ड्रॉप कैप, अच्छा ड्रॉप कैप होता क्या है, व्हाट इज ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, तो ड्रॉप कैप हम बताए भी थे, प्रीवियस क्लास में बताए थे जब क्लास ले रहे थे कि ड्रॉप कैप क्या चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने ये कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, और आप पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है उसको काफ़ी बड़ा रखना चाहते हो, तब आप उसमें क्या यूज़ करते हो, ड्रॉप कैप का यूज़ करते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से ड्रॉप कैप का यूज़ करते हो आप। यहाँ पे देखिए ड्रॉप कैप, यहाँ पे आप जाओगे कहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पर हम गए इंसर्ट पे गए, इंसर्ट टैब पे दे जाइए, इंसर्ट टैब पे जाइए और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आपको ड्रॉप कैप, अच्छा ड्रॉप कैप के दो तरीके मिल जाएंगे, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। मार्जिन के जो इन रहेगा वो रहेगा इन मार्जिन, और ड्रॉप्ड में ये फर्स्ट ऑप्शन ड्रॉप्ड है। तो यानी कि पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है वो काफ़ी कैपिटल होता है, उसको हम ड्रॉप कैप कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ड्रॉप कैप रहता कहाँ है, तो ड्रॉप कैप कहाँ पे रहता है, इंसर्ट टैब में, यहाँ पे ड्रॉप कैप है। ठीक है, इंसर्ट टैब के और टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत ड्रॉप कैप रहता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्रॉप कैप ऑप्शन इज फाउंडेड इन, ड्रॉप कैप ऑप्शन कहाँ होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन दिया है राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है, जिसका क्वेश्चन अराइज किया गया है, तो ये है ऑफिस 2002 या 2003 का है ये। ठीक है ना, या ऑफिस एक्सपी का होगा ये, यानी कि 2007 से पहले वाला जो वर्जन होगा, ठीक है, उसका है ये। तो क्योंकि उसमें मेनू होते थे, एडिट फाइल मेनू, एडिट मेनू, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट,
है ना। यहाँ पे मेनू होते थे, व्यू मेनू होते थे, लेकिन यहाँ पे अब तो टैब होते हैं 2007 या 7 से अधिक वाले में। तो 2007 या 7 से अधिक वाले वर्जन में कहाँ पे होता है, इंसर्ट के अंतर्गत आता है, इंसर्ट टैब के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर 2007 से कम वाला वर्जन है तो उसमें फॉर्मेट के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो किसके अंतर्गत आएगा, फॉर्मेट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ओके, देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी से दिया गया है। हिंदी से क्या दिया गया है, देखिएगा अभी। हाँ, ड्रॉप कैप ऑप्शन किस में पाया जाता है, ड्रॉप कैप ऑप्शन अपना पाया जाता है फॉर्मेट में पाया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये है। अच्छा, ड्रॉप कैप से रिलेटेड और महत्वपूर्ण बातें हम आगे आपको बताएंगे। आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज इज यूज्ड फॉर कंपोजिशन इन प्रिंटिंग प्रेस। निम्नलिखित में कौन सा पैकेज प्रिंटिंग प्रेस के कंपोजिशन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो पेज मेकर है, ठीक है, पेज मेकर का जो यूज़ है, तो पेज मेकर से आप क्या बना सकते हो, कोई पम्पलेट डिजाइन कर सकते हो, पर्चा छाप सकते हो, है ना, आइडेंटिटी कार्ड की डिजाइनिंग करवा सकते हो आप, ठीक है। ये इनका यूज होता है, ये इस पैकेज का पेज एडोब पेज मेकर का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको प्रिंटिंग प्रेस में पम्पलेट वगैरह छपवाना है, इसके लिए क्या यूज़ होता है, पेज मेकर का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसी के पेज मेकर होता है। और यहाँ फोटोशॉप से भी कर सकते हो पैकेज में, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेज मेकर ही बेहतरीन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसी का हिंदी वर्जन है कि कौन सा पैकेज प्रिंटिंग प्रेस के कंपोजिशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो पेज मेकर यूज में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाँ, डॉट डॉट इज एन एक्सटर्नल इंडेक्स ऑफ वेरियस स्लाइड प्रेजेंटेशन, ठीक है। विभिन्न स्लाइड प्रेजेंटेशन का जो बाहरी इंडेक्स है उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइड पार्ट कहते हैं, ठीक है। स्लाइड पार्ट यानी कि विभिन्न स्लाइड के प्रेजेंटेशन का जो बाहरी इंडेक्स होता है उसको हम स्लाइड पार्ट कहते हैं। ओके, इसी का हिंदी क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है कि टास्क बार इज यूजली लोकेटेड, ठीक है। तो जो टास्क बार होता है तो कहाँ होता है, तो टास्क बार हमेशा कहाँ पे होता है कि एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के नीचे, स्क्रीन के बॉटम पे क्या होता है, टास्क बार। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है, हेलो, हेलो, टास्क बार कहाँ पे होता है, ये देखिए यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। ये यहाँ पर कंप्यूटर में जो आपको ये वाली पट्टी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली पट्टी, ये जिसको हमने सर्कल किया हुआ है, ये इसको हम कहते हैं क्या, टास्क बार, ठीक है। ये क्या है, इनको हम टास्क बार, इसको हम कार्य पट्टिका कहते हैं। क्योंकि कार्य पट्टिका यानी कि टास्क बार इसलिए कहते हैं कि जब कंप्यूटर में हम कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो हमेशा ये टास्क बार पे ही दिखाई देता है, इसलिए इसको हम इसको टास्क बार कहते हैं। तो ये जो टास्क बार होता है कहाँ पे है, तो ये एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के नीचे स्थित होता है, स्क्रीन के नीचे, ठीक है। ये पट्टी होती है टास्क बार। अगला क्वेश्चन है, टू डबल अंडरलाइन द टेक्स्ट डॉट डॉट इज यूज्ड। अगर आपको डबल अंडरलाइन यूज़ करना है, ठीक है, तो डबल अंडरलाइन यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, है ना। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर डबल अंडरलाइन यूज़ करना है, ठीक है। ओके, ये देखिए यहाँ पे डबल अंडरलाइन यूज़ करना है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे। ओके, आपको यहाँ पे डबल अंडरलाइन यूज़ करना है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज करेंगे। ओके, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी करने से क्या होता है, डबल अंडरलाइन हो जाता है इस तरह से। ये देखिए, ये है ना, ये डबल अंडरलाइन है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
टेबल, हाँ, टेक्स्ट को दो बार रेखांकित करने के लिए किसका यूज होता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। किसी भी टेक्स्ट में नीचे की ओर डबल अंडरलाइन करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। अगला क्वेश्चन है, हाँ, यूजिंग द चार्ट विजार्ड वन कैन क्विकली एंड इजली टर्न द, है ना। तो इसका मतलब ये है कि चार्ट विजार्ड का प्रयोग करते हुए कोई भी आसानी से एवं जल्दी से किस में बदल सकते हैं, ठीक है। तो हम डाटा को चार्ट में बदल सकते हैं, डाटा को किस में बदल सकते हैं, चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ फाइल ओपन कर लेते हैं, एक्सेल की फाइल हमने ओपन कर लिया मान लीजिए, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लास्ट में जाते हैं, ओके। ये हमारी फाइल पड़ी हुई यहाँ पे, हाँ, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया टेम्परेचर, और यहाँ पे हमने कर दिया सिटी कर दिया, और मान लीजिए इसका जो टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर है 28 डिग्री, कहाँ की, रीवा, और टेम्परेचर कर दिया हमने 35 डिग्री बीपीएल, और 29 डिग्री कर दिया हमने, ओके। अगर हमें इस डाटा को चार्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जा कर के आप चार्ट विजार्ड का यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप चार्ट ले सकते हो, ठीक है। ये तो डाटा अपना किस में बदल गया, ये देखिए चार्ट के फॉर्म में बदल गया है डाटा, है ना। ये चार्ट में बन गया, चार्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है कि यूजिंग द चार्ट विजार्ड के माध्यम से भी आप क्विकली यानी कि तेज़ी से आप डाटा को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा डाटा इंटू चार्ट, डाटा को चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हिंदी से दिया गया है, वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि व्हिच आर द फॉलोइंग कमांड यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी होता है। डॉक्यूमेंट को अगर क्या करना है, प्रिंट करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस पी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ देखिए, in order to tell Excel that we are entering a formula in a cell, the user must begin with an operator such as, यानी कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी फार्मूला या फंक्शन शुरू करने से पहले कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं, तो कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं, हम इक्वल सिंबल का यूज करते हैं। किससे यूज़ करते हैं, इक्वल सिंबल का यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डाटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई डाटा लिखा हुआ है, और ये देखिए इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। मान लीजिए सभी को क्या करना है, ऐड करना है, इक्वल टू कर दें, और इतना और प्लस इतना प्लस इतना, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे। तो यानी कह ये रहा है कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला या फंक्शन लगाने से पहले हम कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं, इक्वल सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल सिंबल हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप हिंदी में पढ़ सकते हो कि एक्सेल को ये बताने के लिए कि हम सेल में एक फार्मूला उपयोग कर रहे हैं, यूज़र को एक किस ऑपरेटर से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। तो किससे शुरुआत करनी चाहिए, इक्वल सिंबल से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्लूड पिक्चर डाटा टाइप शुड बी, अगर देखिए, अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप यूज़ कर रहे हैं एम एस एक्सेस आप डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एम एस एक्सेस डाटाबेस में आपने क्या बनाया है, टेबल बनाया हुआ है। उस टेबल में मान लीजिए आपने ले लिया है रोल नंबर, ले लिया है स्टूडेंट नेम, ले लिया है
कोर्स ले लिया है और आप लेना चाहते हैं क्या, स्टूडेंट की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेना चाहते हैं और उसमें आप डिटेल ऐड करना चाहते हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और फ़ोटो भी अपलोड करना चाहते हैं, तो जो डाटा टाइप लेंगे पिक्चर के लिए, जो डाटा टाइप लेते हैं, तो पिक्चर के लिए डाटा टाइप क्या लेते हैं, OLI लेते हैं। OLI का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एमेंडिंग। OLI का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एमेंडिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसी का हिंदी आप देख सकते हो, यहाँ पे हिंदी दिया है कि चित्र को सम्मिलित करने के लिए एक डाटा टाइप यूज़ होता है, तो कौन सा डाटा टाइप यूज़ करते हैं, इसके लिए हम OLI डाटा टाइप यूज़ करते हैं। समझ आ गया। देखिए मैं इसका एग्जांपल ही दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, MS एक्सेस ओपन कर लेते हैं। ठीक है, OLI कैसे यूज़ करते हैं। ओके, ये डाटाबेस हम यहाँ से क्रिएट करते हैं और जल्दी से हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से डाटाबेस क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा टेबल है और ये टेबल में हम जाकर के टेबल का नाम डाल देते हैं स्टूडेंट, STU दे दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे जो टेबल में फील्ड होंगे, तो कौन कौन से फील्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल में हम कौन सा फील्ड ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को। ये देखिए यहाँ पर देखिए हम चाहते हैं रोल नंबर। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, रोल नंबर कर दिया। रोल नंबर हम किस में डालेंगे, ये सभी डाटा टाइप हैं भाई। हम रोल नंबर में ABCD तो लिखेंगे नहीं, रोल नंबर में हम नंबर लिखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद ये रोल नंबर लेने के बाद ये रोल नंबर ले लेते हैं, नंबर में रहेगा रोल नंबर। इसके बाद स्टूडेंट का जो नाम होगा, तो स्टूडेंट का नाम हम तो किस में 1 2 3 में तो लिखेंगे नहीं, टेस्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो इसका डाटा टाइप टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद जैसे हम ले लेते हैं फीस, तो फीस को हम तो 1 2 में लिखेंगे, है ना, तो नंबर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि स्टूडेंट की हमें लेना है क्या, फ़ोटो लेना है, तो क्या हम फ़ोटो को नंबर में लिखेंगे, 1 2 में लेंगे नहीं। उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे, OLI ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एमेंडिंग। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना क्या, डाटा टाइप्स हो गया। ठीक है, इसको आइए हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जा कर के और ओके, ये यहाँ पे देखिए इसको हम सेव कर देते हैं और बंद कर देते हैं। अब देखिए जब भी इसमें हम इनपुट करेंगे, रिकॉर्ड इनपुट करेंगे, जैसे रोल नंबर डालेंगे, ठीक है, स्टूडेंट का नाम तो डालेंगे ही, ठीक है, स्टूडेंट का नाम डालेंगे, इसमें हम जो भी फीस है फीस डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ये यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये OLI ऑब्जेक्ट के माध्यम से डेटाबेस, यानी कि कंप्यूटर से कोई भी फाइल को रिसीव करने के लिए या इनपुट करने के लिए आपसे कहेगा। तो यहाँ पे जो फ़ोटो है ना, फ़ोटो के लिए जो डाटा टाइप होगा MS एक्सेस में या डाटाबेस में हम OLI लेते हैं। OLI का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एमेंडिंग होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एक अलग से बताएंगे आपको कि डाटाबेस में कैसे हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि रिसाइकल बिन प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ। जो रिसाइकल बिन होता है तो क्या एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो रिसाइकल बिन का एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है। एडवांटेज ये करता है प्रोवाइड, हमें ये फ़ायदा हमें पहुंचाता है कि अगर आप कंप्यूटर से कोई भी फाइल या फोल्डर को आप डिलीट करते हो तो उसको वापस से हम क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वापस हम ला सकते हैं, यानी कि रिस्टोरिंग डिलीटेड फाइल, जो फाइल डिलीट हो चुकी है उसको हम वापस से ला सकते हैं। ठीक है, रिसाइकल बिन का ये हमें फ़ायदा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हिंदी वही क्वेश्चन दिया है कि रिसाइकल बिन का फ़ायदा क्या है भाई। तो रिसाइकल बिन का फ़ायदा ये है कि हम डिलीट की हुई फाइलों को वापस से ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेनू इज, हाँ अगला क्वेश्चन, व्हाट मेनू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट। अगर आपको कट कॉपी पेस्ट का चयन करना है तो कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो कट कॉपी पेस्ट जो ऑप्शन होता है तो ये कहाँ पे होता है, एडिट मेनू के अंतर्गत आता है कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउज़र। इसमें से ब्राउज़र कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो विंडोज़ XP है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो आपका C++ है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और आपका यहाँ पे ऐसे ऑप्शन रख दिया है और यहाँ पर
इंटरनेट एक्सप्लोरर ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, आई एक्सप्लोर इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 वर्जन, ये क्या है, ब्राउज़र है जिसे आप इंटरनेट ब्राउज़ करते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए मोबाइल एसएमएस कैन नॉट बी कंटेन। एक मोबाइल एसएमएस क्या कंटेन नहीं करता है। तो देखिए, अगर आप मल्टीमीडिया मोबाइल की बात कर रहे हैं, मल्टीमीडिया मैसेज की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल तो उसमें वीडियो तो आता है, लेकिन अगर आप सिंपल टेक्स्ट मैसेज की बात कर रहे हैं तो उसमें वीडियो कंटेन नहीं होता, उसमें वीडियो स्टोर नहीं रहता सिंपल एसएमएस में। ठीक है ना, टेक्स्ट मैसेज में। अगला क्वेश्चन है, हाँ, जीएसएम जो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल होता है तो वो क्या यूज़ करता है, यहाँ पे नैरो बैंड TDMA यूज़ करता है। ठीक है, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर HTML से रिलेटेड है, विच इज़ इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग HTML। HTML के संदर्भ में कौन सा इनकरेक्ट यानी कि क्या है, गलत कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा गलत है इसमें से, तो इट इज़ नॉट ए वर्ड प्रोसेसिंग टूल, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग टूल यह नहीं है, यह भी सत्य है। और यहाँ पर टैग सिमेट्रिक्स आर फिक्स्ड, ये भी सही है। टैग सेट आर फिक्स्ड, ये भी सही है। इट एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये यहाँ पे इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, इट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे ये कथन आपका गलत है। ठीक है, तो यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है, यह प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ठीक है, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है, हैं। और टैग सिमेट्रिक्स फिक्स कर रहते हैं, ये भी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4th नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द वेब डॉक्यूमेंट्स और रिटर्न इन, जो वेब डॉक्यूमेंट होता है, जो वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, जो वेब पेजेस होते हैं तो किस में लिखे होते हैं, तो HTML से लिखते हैं। C++, कोबोल, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये हैं, ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ठीक है, और इससे नहीं लिखते बल्कि हम HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से लिखते हैं। कौन सा, वेब पेज, वेब डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं। ओके, हाँ, अच्छा, क्या ओपन करना है, अच्छा सी, हाँ, तो सी आप डाल लीजिए, और उसको ओपन करने के लिए आप यहाँ पर जाइए, CMD ओपन करिए, और CD बैक स्लैश, ठीक है, और CD टर्बो टर्बो C2 करिए, और टर्बो C2 के बाद CD बिन नाम का फोल्डर होगा, और यहाँ पे TC लिख करके एंटर मार दीजिए, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ओके, तो इस तरह से आप सी ओपन कर सकते हो। ओके, हाँ, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि व्हिच टैग इज यूज टू हाइपर लिंक ऑन द वेब पेज थ्रॉट HTML लैंग्वेज। HTML के माध्यम से, है ना, HTML के लैंग्वेज के माध्यम से कौन सा इसमें यूज कर सकते हो आप, किसके लिए, हाइपर लिंक के लिए। तो हाइपर लिंक के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ये यूज़ करेंगे, ये एंकर टैग HREF, ये एंकर टैग HREF, हाइपर रेफरेंस। ठीक है, ये तो ये तो हमने बताया भी था इसको कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिंक वो डालते हैं, URL डालते हैं, जो भी जिस पेज पे आपको जाना है। ठीक है, और एंकर टैग यहाँ पे बंद हो जाता है, और यहाँ पे आप अपना मैटर लिखते हो। ठीक है, ओके, चलिए, आज के क्लास में इतना ही। ओके,
अगला क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू क्विट फ्रॉम एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट से बाहर जाने के लिए आप साइन आउट का यूज़ कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है .org। .org किसके लिए यूज़ करते हैं? तो .org यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डोमेन नेम है .com, जैसे .com हो गया, .in हो गया, ठीक है, और .in हो गया और .org हो गया, ठीक है, .co.in, ये सभी उनको क्या बोलते हैं? डोमेन आईडी या डोमेन नेम कहते हैं। और ये .org है, ये डोमेन नेम आप यूज़ कर सकते हो NGO के लिए कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following protocol provide information about मैसेज सेंट बाई ए मेल। यानी कि अगर आपको एक मैसेज सेंड करना है, इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल द्वारा भेजे गए मैसेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ठीक है, तो ईमेल द्वारा जो मैसेज भेजने की जानकारी प्रदान करता है वो कौन करता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP करता है। तो मेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ पे मोस्ट वाइडली यूज कॉमर्शियल लैंग्वेज। यहाँ पे जो कॉमर्शियल लैंग्वेज है तो कौन सा यूज़ होता है? तो फार्मूला ट्रांसलेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फार्मूला ट्रांसलेशन दिया है आंसर, तो क्या होता है, किसके लिए होता है? ये यूज़ होता है फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए, ये साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो कॉमर्शियल यूज़ के लिए है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल आपका कॉमर्शियल यूज़ के लिए होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ओके। TCP is responsible for dividing the message into packet on source computer, whereas IP is responsible for जो TCP सोर्स कंप्यूटर पर मैसेज को पैकेट में विभाजित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि IP किसके लिए जिम्मेदार है? तो IP क्या करता है? IP की हैंडलिंग द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, यानी कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर को हैंडल करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ओके ये जो आपको नंबर दिए गए हैं 192.168.200.123, ये क्या है? ये सभी IP एड्रेस हैं। ओके, और जो IP एड्रेस होता है, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आएंगे, तब तक के लिए इस चैनल को आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।